नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM गुजरात में। दोस्तों, गुजरात विधानसभा में बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के विधायक हेमंत खावा ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे और सरकार के बजट पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि शहर के बजट और गाँव के बजट में भारी अंतर है। सरकार ने किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। विधानसभा गेट 1 पर पुलिस ने उन्हें ट्रैक्टर के साथ रोक लिया, जिस पर हेमंत खावा ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, कोई आतंकवादी नहीं और ये ट्रैक्टर है, कोई टैंक नहीं। आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी और संगठन महामंत्री मनोज सोरठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट की कड़ी आलोचना की है। वहीं ईसुदान गढ़वी ने कहा कि यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्ग की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में विफल रहा है। उन्होंने बजट को कॉपी पेस्ट बताया और कहा कि इसमें कोई नई दिशा या दृष्टि नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बजट से जनता निराश है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। बता दें कि यह प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस 19 फरवरी 2026 को हुई, जो गुजरात की राजनीति में नई हलचल मचा रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी विधायक हेमंत खावा ने बजट के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। वो अपने क्षेत्र से ट्रैक्टर पर सवार होकर गांधीनगर विधानसभा पहुंचे। ट्रैक्टर पर किसानों के पोस्टर लगे थे, जिनमें कर्ज माफी, मुफ्त बिजली और रोजगार की मांग लिखी थी। हेमंत खावा ने कहा कि ये प्रदर्शन किसानों की आवाज है। सरकार बजट में किसानों को भूल गई है। जब वो विधानसभा गेट 1 पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने कहा कि ट्रैक्टर अंदर नहीं जा सकता। वहीं इस पर हेमंत खावा ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, कोई आतंकवादी नहीं हूं, ये ट्रैक्टर है, कोई टैंक नहीं। मुझे रोककर सरकार किसानों की आवाज दबाना चाहती है। पुलिस ने उन्हें अंदर जाने दिया, लेकिन ट्रैक्टर बाहर रखना पड़ा। हेमंत खावा ने विधानसभा में सदन के भीतर भी बजट पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि शहरों का बजट ज्यादा है, गांव का कम है और किसानों के लिए कुछ नहीं है। यह प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की बड़ी रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां वो किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। हेमंत खावा दादरा और नगर हवेली से विधायक हैं और किसान पृष्ठभूमि से हैं। उनका ट्रैक्टर प्रदर्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा कि बजट किसानों के लिए शून्य है। पुलिस ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संभाला, लेकिन हेमंत खावा का बयान चर्चा का विषय बन गया। बता दें कि यह घटना 19 फरवरी को हुई, जब बजट पेश होने के बाद विपक्ष सक्रिय हुआ। आपको बता दें कि बजट की कड़ी आलोचना करते हुए आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी और संगठन महामंत्री मनोज सोरठिया ने गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गढ़वी ने कहा कि आज सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्ग की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में विफल रहा है। और उन्होंने कहा कि किसानों को खेती खर्च, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, उचित और पर्याप्त MSP, दिन के समय मुफ्त या सस्ती बिजली और निजी बीज खाद कंपनियों से राहत जैसी मूलभूत जरूरत है, लेकिन सरकार ने किसानों के लिए कोई स्पष्ट और प्रभावी प्रावधान नहीं किया है। गढ़वी ने कहा कि सुजलाम सुफलाम योजना के तहत केवल 1540 रुपए ही राशि दी जाती है, जो किसानों के लिए अपर्याप्त है। कानून बनाए जाते हैं, लेकिन किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि 1 लाख से अधिक नागरिक सरकारी राशन पर निर्भर हैं। राशन व्यवस्था में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठाए गए हैं। पंजाब और दिल्ली में घर तक राशन की डिलीवरी की व्यवस्था है, लेकिन गुजरात में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। गढ़वी ने कहा कि गुजरात में कई किसानों ने आत्महत्या की। MSP पर पूर्ण खरीद के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। पंजाब में किसानों की पूरी फसल MSP पर खरीदी जाती है और MSP के कम कीमत पर निजी खरीदार भी फसल नहीं खरीद सकते। और उन्होंने बजट को कॉपी पेस्ट बताया है और कहा कि इसमें कुछ आंकड़ों के बदलाव के अलावा कोई नई दिशा या दृष्टि दिखाई नहीं देती। इस बजट से किसानों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और गरीब वर्ग में कोई नई उम्मीद पैदा नहीं हुई है। मनोज सोरठिया ने भी बजट की आलोचना की और कहा कि सरकार जनता की समस्याओं से आंखें मूंद रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने बजट की कॉपी जलाकर विरोध जताया। बता दें कि ईसुदान गढ़वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों की समस्याओं पर विस्तार से बात की है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि किसानों को खेती खर्च, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, उचित और पर्याप्त MSP, दिन के समय मुफ्त या सस्ती बिजली और निजी बीज खाद कंपनियों से राहत जैसी मूलभूत जरूरतें हैं, लेकिन सरकार ने किसानों के लिए कोई स्पष्ट और प्रभावी प्रावधान नहीं किया है। गढ़वी ने कहा कि कानून बनाए जाते हैं, लेकिन किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिलता। गढ़वी ने कहा कि गुजरात में कई किसानों ने आत्महत्या भी कर ली है। MSP पर पूर्ण खरीद के लिए कोई
कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया, वहां किसानों की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है और एमएसपी से कम कीमत पर निजी खरीदार भी फसल नहीं खरीद सकते। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बजट में किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं है जो उनकी समस्याओं को हल करे। गुजरात में किसान सूखा, पानी की कमी और कम भाव से परेशान है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही है और बजट में मुफ्त बिजली या एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है। गढ़वी ने कहा कि खेती खर्च और एमएसपी और मुफ्त बिजली के मुद्दे पर सरकार ने कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि गुजरात में किसान संगठन भी बजट से निराश है। गढ़वी ने कहा कि राज्य में लगभग 50 लाख बेरोजगार युवा है। सरकारी भर्ती के लिए पारदर्शी कैलेंडर जारी नहीं किया जाता और कई भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाती है। परीक्षाएं सीमित पदों के लिए ली जाती है जिससे युवाओं में निराशा फैलती है। रोजगार के अभाव में युवा गलत दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स पे प्रथा खत्म होनी चाहिए, लेकिन बजट में इसका जिक्र नहीं किया गया है। गुजरात में युवा बेरोजगारी से परेशान है और आम आदमी पार्टी इसे मुद्दा बना रही है। गढ़वी ने कहा कि भाजपा के वादों के बावजूद युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि राज्य में लाखों बेरोजगार युवाओं के बावजूद पारदर्शी भर्ती कैलेंडर जारी नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बजट में युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रावधान है लेकिन पर्याप्त नहीं है। गढ़वी ने कहा कि भाजपा बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं के खाते में सीधी आर्थिक सहायता देती है, लेकिन गुजरात की बहन बेटियां वर्षों से भाजपा को वोट देती आ रही हैं, फिर भी भाजपा ने उन्हें एक पैसा भी देने की कोई योजना घोषित नहीं की। राजस्थान में 450 में गैस सिलेंडर दिए जाने का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि गुजरात में ऐसी कोई योजना नहीं है और उन्होंने कहा कि आशा वर्कर और आंगनबाड़ी बहनों को उचित वेतन और सुविधाएं नहीं मिलती है। महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं को लेकर कोई नई घोषणा नहीं की गई है। अच्छी स्कूलों, अच्छे अस्पताल और मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार विफल रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि गरीब वर्ग के लिए राशन व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, लेकिन बजट में इसे रोकने का कोई कदम नहीं है। गढ़वी ने कहा कि 1 लाख से अधिक नागरिक सरकारी राशन पर निर्भर है। पंजाब और दिल्ली में घर तक राशन की डिलीवरी की व्यवस्था की जाती है, लेकिन गुजरात में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि गुजरात की महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की कोई योजना घोषित नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बजट महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए पर्याप्त नहीं है। गढ़वी ने कहा कि एमएसएमई के लिए 1700 करोड़ की घोषणा की गई, जबकि गुजरात में 30 लाख से अधिक एमएसएमई है। छोटे उद्योगों से अधिकारी ज्यादा हफ्ता लेते हैं। एमएसएमई बंद हो ऐसे काम सरकार ने किए हैं और उन्होंने कहा कि मध्य वर्ग भाजपा का सबसे बड़ा मतदाता है, लेकिन भाजपा के मध्य वर्ग को क्या दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार मुफ्त बिजली देती है जिससे लोगों को महंगाई से राहत मिलती है, लेकिन गुजरात में सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मध्य वर्ग को थोड़ी राहत मिल सके। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बजट में एमएसएमई और मध्य वर्ग के लिए पर्याप्त प्रावधान है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि छोटे उद्योगों को सहायता की जरूरत है, लेकिन बजट में वो नहीं है। गढ़वी ने कहा कि एमएसएमई के लिए की गई घोषणा पर्याप्त है। एमएसएमई बंद हो ऐसे काम सरकार ने किए हैं। वहीं भाजपा ने आम आदमी पार्टी की आलोचना को खारिज कर दिया है। जी हां दोस्तों, सरकार ने कहा कि बजट में किसानों के लिए 3043 करोड़, सिंचाई के लिए, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं के लिए नमो लक्ष्मी योजना और एमएसएमई के लिए 1700 करोड़ का प्रावधान है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये अपर्याप्त है। ये विवाद गुजरात में सियासी हलचल तेज कर रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं, जिसको लेकर गढ़वी ने कहा कि जनता अब जागरूक है, चुनाव में जवाब मिलेगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता है कि बजट जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, विपक्षी से मुद्दा बना रहा है, जिसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस खबर में ऐसे ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।